Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. कौन सा टर्म पढ़ रहे हैं? उतना तो बता ही सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? बताइए। मैम टाइम नहीं बदल, डेट बदल नहीं सकते। टाइम डेट वही तो, क्यों बदलना क्यों है? यही तो प्रॉब्लम, वही तो पूछना चाह रहे हैं ना आप लोग से। नहीं बदलना है तो स्टार्ट कीजिए। नहीं बदलना है तो ठीक है, और बदलना है तो आप लोगों को क्यों बदलना है ये पहले बताओ। यही ये अभी दूसरे टॉपिक पे पढ़ रहे थे, पे वन वीक पे, क्योंकि हर क्लास का हमारा क्यों एक एक दिन हो रहा है। आज भी फॉक्स प्रो का है तो उसके पढ़ रहे थे। अच्छा, वो पढ़ रहे थे। आप बीच में ठीक। और फिर मंडे को ओएस का है। ऐसे Meeting असली टॉपिक कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। Yes, ma'am. Tuesday को ले लीजिएगा. स्पेसिफिक टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो आज छोड़ दो। वैसे ट्रिगोनोमेट्री में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं पढ़ने वाला था, क्योंकि ज़्यादा अगर टाइम लगेगा तो मैंने भी बहुत टफ टफ क्वेश्चन फिर खोज के रखना है आप लोगों के लिए, नहीं तो सिंपल रहेगा, रैंडम। चलो ठीक है फिर। ऐसे करके ख़त्म कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता आप लोगों के लिए, क्योंकि जो टॉपिक पढ़े थे उससे सारा कुछ कवर हो चुका होता, और आगे जो हम लोग पढ़ने वाले थे, मतलब सर्किल, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट जो सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उससे फिर आपका उससे रिलेटेड वो इंडिपेंडेंटली अपना दिमाग में चल सकता था। ठीक है, चलो हम देखते हैं देन। सिलेबस ही कवर कर लेते हैं। चलिए, लास्ट में हम लोग क्या कर रहे थे? सर्कल पढ़ रहे थे ना, और सर्कल में हमने क्या क्या किया है? रेडियस ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमारे पास इक्वेशन गिवन हो तो हम रेडियस निकालना सीखे थे, एंड रेडियस गिवन हो तो मतलब रेडियस और सेंटर गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, 2 पॉइंट, तो हम उससे सर्कल निकालना शुरू किए थे। यही अब तक हमने किया है, सीखा है। यस मैम। इमेजिनरी होगा, लेस देन 0 है, मतलब अंडर रूट जो टर्म आ रहा है एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर वो नेगेटिव आ रहा है देन दैट इज इमेजिनरी सर्कल, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है दैट इज रियल सर्कल, और 0 आ रहा है देन दैट विल रिड्यूस टू अ पॉइंट। इतना हमने पढ़ा था, ठीक है। चलो, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? जो अब तक किए हैं उससे कोई कंफ्यूजन? से यस और नो। नो मैम, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है। मान लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8x प्लस 20, and that is equal to 0. Then find the center and radius of the circle. ठीक है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आपका इक्वेशन है। फाइंड करके बताओ जरा जल्दी, सब लोग कोशिश करिए।
हम सर्कल तो 4 and -4 होगा, -4.50, -4 and 4, 4 and तो हाँ -4.50, -4 देखो यहाँ पे हम जो h निकालते हैं दैट इज -1/2, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो यहाँ पॉजिटिव है हमारा, तो ये जब 8 आएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज -4, ये आप बोल रहे हैं, ठीक है, यही ना। नेक्स्ट स्टेप ये दैट इज k, देन दैट इज इक्वल टू व्हाट, -1/2, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज माइनस ऑलरेडी प्लस हो 4.5, जाएगा, तो हाँ यहाँ पे लिखोगे -9, तो ये जब कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा आपका 4.5, 4.5 नहीं, ऐसे टर्म में 4.5 लिखे या 4 बार जो भी 9/2 कर दीजिए, 9, but ठीक है, 9/2 करके 4.5 ही आएगा, बट डेसिमल में अगर है तो रख सकते हो, नहीं तो ऐसे आप सिंपली ये भी डाल सकते हो, 4.5 भी लिखोगे तब भी वही बात है। 9/2 रखने से क्या होगा, बाद में जब आप इसको स्क्वायर करेंगे ना सॉल्यूशन yes, ma'am. तो ज्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने वो नहीं किया है। Yes, आप निकालोगे तो क्या निकालते हो, h स्क्वायर, h का स्क्वायर दैट मीन 16 ऑफ दिस, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 9/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 9 81/4, 1 हो जाएगा, और ये 4, ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान है ना। yes ma'am, अब इसमें माइनस कर दो कांस्टेंट, constant 20, -3 तो -20, सॉल्व कर दो, जो आ गया दैट इज द रेडियस। चेक करके बताओ पॉजिटिव रेडियस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, या फिर इमेजिनरी आ रहा है। ये 64 हो जाएगा प्लस 81/4, -20, देख लीजिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही दिख रहा है जो भी होगा। 125/4, 125/4, 125 को 4 से डिवाइड करोगे तो कुछ नंबर तो वैसा आने नहीं है, और फिर -20 कर लो तो जो आएगा दैट इज तो ऑलवेज माइनस करने के बाद माइनस करने के बाद 125/4 आ रहा है, ठीक। नो मैम, 25 को ब्रेक कर सकते हैं 5 से, वैसे कर लीजिए, 5 से ब्रेक करके कुछ रूट का टर्म आएगा, इसमें नेगेटिव तो नहीं आएंगे ना, नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं आएगा, दैट इज पॉजिटिव रियल वैल्यू होगा, मतलब रियल सर्कल है, ठीक है, क्लियर है ये मतलब मोर और लेस का वही रिवीजन है जो हम लोगों ने कल किया था। यस मैम, इसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, कुछ अलग अलग तरह का सर्कल का इक्वेशन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था करने के लिए, जिसमें कहा गया था कि आप सर्कल फॉर्म करो इस तरह का और उसका इक्वेशन निकालो, कहा था ना, बताओ, यहाँ सर्कल बनेगा उसका इक्वेशन निकालो, ठीक है। अब देखो इस चीज को हम एक क्वेश्चन बना के बता देते हैं, आप लोगों ने क्या किया है नहीं किया है मुझे नहीं पता। एक सर्कल है ये, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, लाइक ऐसा है, दिस इज द सेंटर, मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर सेंटर है जिसको हम कुछ कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मान लो ये डिस्टेंस, सपोज रेडियस ए हो, ठीक है, दिस इज ए। अब अगर ये ए होगा तो मुझे ये बताओ, ये जो सेंटर एच के जो लिखते हो तुम, ये एच क्या होगा, एच और के का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, वाई एक्सिस का ये डिस्टेंस है क्या। तो हम चाहें तो इस टर्म को, यहाँ जो सेंटर है हम बाहर लिख रहे हैं, सर्किल चूंकि छोटा है तो सेंटर को हम यहाँ लिख देते हैं, द सेंटर इज एच को एज इट इज रख रहे हैं बिकॉज एक्स एक्सिस इज अननोन, दिस वैल्यू इज अननोन, और जो सेंटर से ये जो है दिस डिस्टेंस, ये क्या है, वाई का वैल्यू यही होता है ना, तो आप इसको चाहो तो ए से लिख सकते हो, बताओ इतने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, yes मैम, लिख सकते हैं। अगर हम ये लिखेंगे तो हमारे पास जो सर्कल का इक्वेशन याद करिए,
जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डिराइव करते हैं, दैट इज x x minus h का होल स्क्वायर आप लोग प्लस y minus k ले का जाना होल बहुत कुछ जरूरी होता है, ठीक है। y माइनस k का होल स्क्वायर तो k की जगह यहाँ a है, तो हम यहाँ yes ma'am लिखते हैं a का होल दिस टर्म एंड equal to r square r इज इक्वल टू a हियर, a square yes ma'am क्योंकि रेडियस जो है वो a है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर h square plus 2x माइनस टू एक्स माइनस 2hx, टू एक्स एक्स ठीक है, प्लस वाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर k की जगह यहाँ a है, यस मैम स्क्वायर माइनस 2ay, वाई ठीक है, यस मैम माइनस ए स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। यस मैम अब a स्क्वायर तो हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, इधर भी एक है इधर भी एक है, तो वो देखिए क्या आ जाएगा, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सारे हायर पावर्स को पहले लिख लेते हैं, एच स्क्वायर हमारे पास बचेगा माइनस 2hx माइनस 2ay यस मैम और प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हमारा कट गया है सो दिस इज इक्वल टू 0, जीरो हमें मिलेगा यस मैम एक्स एक्सिस पे हो तब, और ये भी एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तब होगा। अगर यही चीज मान लीजिए यहाँ आ जाता है, तब देखो क्या होगा, जो वैल्यू आपने एच ए लिखा है दैट इज एच माइनस ए हो जाएगा, क्या है या नहीं। यस मैम तो उस केस में वैल्यू बाकी सारे इक्वेशन का सेम ही रहेगा, बाकी सारा टर्म सेम ही रहेगा, बट माइनस ए हो जाएगा, ये वाला ए स्क्वायर जो है, तो माइनस ए होगा तो बाकी कहीं इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ए स्क्वायर, तो इसमें तो नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू चेंज हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी प्लस, तो ये जो टर्म है दैट इज गोइंग टू बी प्लस। समझ रहे हैं क्या डिफरेंस मैंने बताया, माइनस ए है तो माइनस ए का जब स्क्वायर करोगे तो तब तो वही आएगा, ये स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर सेम होता है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, बिकॉज माइनस माइनस ए दैट इज प्लस है, प्लस ठीक है। इसी तरह एक्स एक्सिस में ये भी हो सकता है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा तो क्या होगा इक्वेशन, माइनस प्लस में समझने के लिए बना दिमाग में रखना है, बिकॉज यहाँ पे अब जो होगा y का वो नेगेटिव होगा, मतलब सेम टर्म ही होगा, इसका इक्वेशन सेम आने वाला है, इस क्वाड्रेंट का इक्वेशन सेम आने वाला है, क्या डिफरेंस होगा बताइए, इस टर्म में क्या डिफरेंस होगा, है वो माइनस होगा, इसमें मैम प्लस प्लस माइनस माइनस इसमें एक ही दोनों माइनस होगा, यस मैम सेंटर में लिखना पड़ेगा, एच जो सेंटर है, एच सिंपली लिखेंगे यहाँ सी सेंटर, सी का वैल्यू जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में दैट इज माइनस एच माइनस ठीक है। यस मैम तो ये वैल्यूज आपको बस दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि कैसे क्वाड्रेंट पे एक ही क्वेश्चन, मान लो अगर सिर्फ पूछा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल lying in first quadrant and touches x axis, तब आपका ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। यस अगर इसी चीज में थर्ड क्वाड्रेंट बोल दे तो आप ये पॉइंट लेकर निकालेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल और वो आपका आंसर होगा, ठीक है। बाकी तरह टर्म में अकॉर्डिंगली बदल जाएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी तो बाकी लोगों को, चलो ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसी तरह अगर क्वेश्चन हमारे पास हो कि एक्स एक्सिस को टच ना कर रहा हो, सपोज वाई एक्सिस को टच कर रहा हो, तब सर्कल क्या होगा। अब इस केस में सेंटर क्या होगा बताइए, जो एच का डिस्टेंस आप ले रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी ए, और जो वाई ले रहे थे वो आप के एज इट इज लेंगे, यही चेंज आएगा ना, बताओ जो सेंटर होगा। यस मैम
अब इसका इक्वेशन निकाल के देखिए तो जरा सब लोग कॉपी पे। What kind of equation we are getting? और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाना ना, जो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक जो फॉर्मूलाज है वो सब, और आपका जितना भी हमने पढ़ा है, डे मोरिस थ्योरम, हाइपरबोलिक फंक्शंस, जॉर्जी सीरीज, ग्रिगोरियन सीरीज, और आपका रियल रूट, कॉम्प्लेक्स रूट का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो सब याद रखना, मतलब पढ़ लेना एक बार ध्यान से, एंड जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो, ठीक है, सिर्फ वही मैं पूछने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, बहुत वास्ट उतना ही होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसको। यस मैम हो गया। हाँ, क्या आ रहा है बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर ठीक है, इज इक्वल टू 0। जो के था वो एच से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह, चलो ये इसी तरह आप ये भी समझ सकते हैं, इस तरह जैसे यहाँ भी एक सर्कल बन सकता है, लाइक यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपका सर्कल का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, बिकॉज सर्कल का इक्वेशन सिर्फ इक्वेशन नहीं, पूरा सर्कल को डिफाइन करता है। अब चलो देखो, ऐसे सर्कल की हम बात कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस को भी टच करे और वाई एक्सिस को भी टच करे, लाइक ऐसा कुछ सर्कल हो, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर। तब क्या होगा, देखिए ये जो डिस्टेंस है सर्कल में, आपको पता है अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस, और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो सेंटर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए बताओ होगा। अगर ये ए रेडियस है या फिर आर जो भी ले, तो दोनों डिस्टेंस सेम होगा। इन दैट केस जो इक्वेशन हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी। सिमिलरली y माइनस प्लस कर दीजिए साइन, y माइनस का होल स्क्वायर और yes ma'am, दैट इज इक्वल टू व्हाट, R square, रेडियस का स्क्वायर दैट इज आल्सो इक्वल टू ए। सो yes ma'am, अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर two square, माइनस 2ax yes ma'am, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 2ay। किसकी तरफ से इतनी आवाज आ रही है, ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो म्यूट कर 2ay टू ए स्क्वायर। अब देखो इधर ए स्क्वायर है, इधर ए स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, एक ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा सिंपली, तो बचेगा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर x square plus y square वाई स्क्वायर minus, माइनस 2ax yes ma'am, रहना ही है, माइनस 2ay, 2ay, yes ma'am, तक मर्ज नहीं कर सकते, एक्स वाई अलग अलग वेरिएबल है, plus a square, A a square, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन व्हेन x और y दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, बट कंडीशन यही है कि वो लाई कर रहा है इक्वेशन, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। yes ma'am, इक्वेशन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता हुआ बना के देखो तो खुद से इक्वेशन क्या आएगा, सॉल्व करके पूरा इस स्टेप से इस स्टेप तक आइए, ज्यादा नहीं, बस 3 स्टेप जाना है, आप करके देखिए क्या है।
मैम थर्ड में से प्लस हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2ax प्लस 2ay प्लस a स्क्वायर। सारा Yes. प्लस रहेगा। हाँ प्लस हो जाएगा सब, तो थर्ड Yes. में आ जाएगा, यही है ना। बस वही करके देखो, खुद से करोगे तो प्रैक्टिस बना रहेगा ना, नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते बिल्कुल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेज में। चलो देखो, इसी का स्क्रीन विजिबल है, Yes, ma'am. यस मैम। इसी तरह का देखो निकाला हुआ है इक्वेशन। जब ये टर्म होगा देन 0 0 सेंटर है सर्कल का, बट ये जरूरी नहीं है, ये इस केस की बात कर। अच्छा ये दूसरा केस देखिए, एक्स एक्सिस पे निकाला हुआ है, तो मैंने आपको बताया है ना, क्वेश्चन ऑफ वाई टर्म आपका आएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस पे है तो आपको सिंप्लीफाई करके, ये सिर्फ याद नहीं रखना, सिंप्लीफाई करके जो टर्म आता है वो ध्यान में रखिएगा। बस इतना भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, सफिशिएंट है। नेक्स्ट ये थर्ड व्हेन ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अगर बट हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है देन, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस, है ना। दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक ऐसा, ठीक है। तो ये सब सॉल्व करके जब खुद देखोगे ना, तो ये जो बुक वाला टर्म आ रहा है वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको सॉल्व करके खुद से बताया है, और खुद कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो कर लीजिएगा ना तो आपके लिए ज्यादा समय तक याद रहने वाला कंडीशन आ जाएगा। ऐसे सिर्फ हम देखते हैं ऐसा कुछ होता है, बट वो बहुत ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहता, ठीक है। क्लियर है ये? चलो अब देखो, इसके और केसेस है जो मैं बाद में आपको बता दूंगी। A circle on a given diameter, आपके पास सर्कल है, सर्कल का डायमीटर मालूम है, जो भी रेडियस होगा उसका वो पॉइंट कर दोगे, मतलब दोगुना करोगे तो वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा रेडियस, डायमीटर। अब अगर मान लो क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा पूछा जाए कि सर्कल हमें, मतलब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जब हमें दो पॉइंट दिया हुआ है और दोनों पॉइंट जो है वो डायमीटर का दिया हुआ है, मतलब हमें सर्कल का दो पॉइंट दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ नहीं है। अब मुझे ये बताओ, इस फिगर को छोड़ दो, इस एक्सप्लेनेशन को भी छोड़ दो, मुझे ये बताओ अगर ये पॉइंट दिया हुआ है डायमीटर का, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो क्या आप सेंटर निकाल सकते हैं? मुझे बस इतना बताइए, सेंटर निकालने का कोई तरीका है ऐसा? जब आपको सर्कल का डायमीटर गिवन हो तो सेंटर निकालने का कोई तरीका है क्या? इस टर्म को भूल जाओ, इन सब से रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं पूछ रही थी, और ये तरीका थोड़ा लेंदी भी है। मैं सिंपल ये पूछ रही हूँ, आपके पास दो पॉइंट गिवन है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, आपको सेंटर निकालना है, ये निकालना क्या पॉसिबल है या नहीं, बस इतना बताइए। मैम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे तो निकलेगा नहीं सेंटर। हाँ, बिकॉज हमें पता है जो भी सेंटर होता है वो आपको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, तो जो इस पूरे स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट होगा दैट इज द सेंटर, ठीक है। तो वो सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x1 प्लस x2 ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, यस मैम, y2 ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। अब 2 पॉइंट मिल गया सेंटर का, मतलब सेंटर हमें मिल गया। जब हमें सेंटर मिल गया तो क्या सर्कल का इक्वेशन निकालना मुश्किल है? नो मैम, ये पॉइंट हमारे पास है तो हम उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो यस क्या? मैम, आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, ये भी तरीका अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कहीं ना कहीं। अगर आप ऐसे निकालेंगे तो वो ज़्यादा आसान है, विद इन 2 और 4 स्टेप, 2 to 4 स्टेप में आपके आंसर आ जाएंगे। यस मैम, डिवाइड करके, डिवाइड करके, ठीक है। यस मैम, तो उसी तरीके से निकालना है। चलो एक मैं आपको बता
एग्जाम्पल करा देती हूँ, आसान हो जाएगा। चलो हमारे पास जो सर्कल का पॉइंट गिवन है दैट इज, मान लीजिए 3 चलो 2 and 4 फर्स्ट पॉइंट, सर्कल का एक पॉइंट, इसको आप ऐसे कंसिडर कर लो, दिस इज x1 एंड y1। आपके पास दूसरा पॉइंट है दैट इज 6 and 8, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। और ये दोनों क्या बता रहा है, डायमीटर बना रहा है। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। अब मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल के बताओ, निकाल कर कोशिश करो, नहीं हो पाता है तो फिर बताते हैं। बताइए क्या है, बनने के चांसेस है ना? What ma'am? Center. हाँ Yes ma'am. हाँ, सेंटर निकालना है, सेंटर के बाद 4 6 सेंटर 4 6। सेंटर 4 6 आ रहा है, जो भी आ रहा है सेंटर आप निकालो। देन मुझे सर्कल का इक्वेशन चाहिए, एक्चुअली मुझे सर्कल का इक्वेशन चाहिए। मैम इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 8 प्लस 8x प्लस 12y प्लस 52। एक क्या बताया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12x प्लस 12x प्लस 52। 12x दोनों में x होगा। ओ मैम y होगा 12y। हाँ आगे, एंड 52 प्लस 52। बाकी लोगों का बन गया, यस मैम सेम आया है। सेम आया है। यस मैम। का अभिषेक बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, अभिषेक एंड रोहित बन गया। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, हाँ 57 रोल नंबर बताइए क्या हुआ। मैम आई थिंक -52 होंगे। तुम्हारे सोचने से चेंज हो जाएगा ये क्वेश्चन थोड़ी, देखो चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो, कुछ मिसिंग किया है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या माइनस प्लस में, वो हो सकता है गड़बड़ नजर यस मैम माइनस ही आएंगे क्योंकि -a स्क्वायर और -b स्क्वायर आएंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस, बट साइन तो माइनस के रहेगा ना। यस तो माइनस होना चाहिए। h के माइनस h तो स्क्वायर कौन और अभी बोल माइनस रहा के। था जो साथ में बोल रहे थे कि यस मैम साइन माइनस के। सेम आया है, माइनस चेक किया था हम ही कि बोल रहे थे प्लस। मैम माइनस आया था लेकिन रोहित बोल रहा था उसको प्लस कर दिए हम। अच्छा मतलब ये अरे हम जो बोल रहे थे गलत ही बोल। चलो सेंड, और एक बार किसी का फिर बना है, से और बात किसी फिर पता चला और किसी का बना है। रोल नंबर 59 ने बताया ना। 57 आप क्या बोल रहे थे, अनम्यूट कर रहे हैं फिर से म्यूट कर दे रहे हैं खुद को। सुहानी आप बताओ 36 रोल नंबर, 44 रोल नंबर। यस मैम आ गया। हाँ सेम आंसर आ रहा है, यस मैम। मुझे बताने नहीं है फिर बन जाएगा। यस मैम हो गया। चलो ठीक है, मतलब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ये अगर डायमीटर गिवन है तो कैसे बना सकते,
आ गया? बस मैम। चलो ठीक है, सेम चलिए ठीक है। अगर डायमीटर गिवन हो तब भी आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताइए आप लोग, सर्कल का इक्वेशन हमें निकालना है व्हेन सिचुएशन कुछ ऐसा हो, दिस इज, मान लीजिए ये ओरिजिन से पास कर रहा है, दिस इज द सेंटर, ठीक है। ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है कुछ, और ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है कुछ। इस केस में सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वही है आपका जो होता है। सेंटर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्टली एच के कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मान लो सपोज दिस इज ए पॉइंट पे कट कर रहा है, ए एन 0 है, वाई एक्सिस का वैल्यू 0 हो जाएगा। और सिमिलरली इधर अगर आ जाए, मान लो सपोज दिस इज जो कटिंग पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज बी, तो दिस इज 0 एंड बी, ये पॉइंट है। अब बताओ इस केस में सर्कल का निकालना पॉसिबल है, और अगर निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कुछ स्टेप अगर फॉलो कर सकते हो, निकाला जा सकता है। मैंने बस एक कंडीशन इम्पोज किया, एक्स वाई कर रहा है, ए और बी पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जब ओरिजिन से पास करेगा तो एक्स मैम एच के की जगह ए भी हो जाएंगे ना? एच के की जगह ए बी कैसे हो जाएगा? ए यहाँ है ना बाबू, ध्यान से देखो ना, ये ए है, ये उसमें ए this distance is larger than this distance, है ना। ये अगर यहाँ परपेंडिकुलर, यस मैम, वो हाफ होंगे। हाँ ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा, तो हम इसको यस मैम। ये तो अलग है। करके देखिए, कोई अटेम्प्ट है पॉसिबल, निकाला जा सकता है, कोई तरीका है, और अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? कोई पॉसिबिलिटी कुछ बता दीजिए मैम। बताना तो मुझे है ही, उसके पहले आप कुछ कर सकते हैं ये पूछ रही हूँ। ये हो सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 4। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 कैसे आया वो? ए बी को हाफ करने के बाद। ए बी को हाफ कर दिए, क्यों? मैम सेंटर होंगे, यदि एक्स ये होंगे तो सेंटर होंगे तो हाफ ही होंगे ना उसके। इंटरसेक्ट करेंगे तो हाफ सेंटर आ जाएगा। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए बाई 2, यस मैम, और के इज इक्वल टू बी बाई 2। बी बाई 2 करके कर सकते हैं। यस मैम। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा ना किसी तरह। प्रूफ, अब प्रूफ तो नहीं हो सकता, इक्वेशन निकल
प्रूफ क्यों नहीं हो सकता? पता नहीं है प्रूफ के बारे में। देखो ये सर्कल अगर है तो ये जो भी होगा, पता है आपको, ये डिस्टेंस जो भी कवर करेगा ना, ये डिस्टेंस का हाफ होगा, ये तो क्लियर है। तो हम ग्राफिकली उसको देख यस मैम। इस तरह, ये जो है इसका हाफ होगा, ये भी ग्राफिकली क्लियर है। बट इसे हमें शो करना है ना, इक्वेशन लाना है, कैलकुलेट करके इक्वेशन लाना है ऐसा, तो वो कैसे आएगा? मैम हेलो मैम, हाँ शिवानी बोलिए। ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच ए माइनस बी एच प्लस ए बी वैसा आएगा। HAB कर सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन करना कैसे? इसको प्रूफ करना पड़ेगा हमें। अच्छा सर, a/2 कैसे आ रहे हैं इसको प्रूव करना है। नो हाँ वो भी बताना है a/2 कैसे आ रहा है। क्यों आपने a/2 लिया भाई? ये भी तो एक है ना, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? हमें मैथमेटिकली तो शो करना पड़ेगा ना वो है भी या नहीं। आई थिंक डायरेक्ट सॉल्व हो गया। डायरेक्ट कैसे solve करके लाए बताओ? तो पी जैसे कि ये दोनों तो पॉइंट, इसको पी ना माने पॉइंट हो जाएगा, ये एच और के। HK ठीक है, पॉइंट है, ओके। C मान लो, C। तो ये होता है ना कि क्या कहते हैं एच माइनस बी बाय के माइनस जीरो इंटू एच माइनस जीरो बाय के माइनस ए। इस तरह से -0 क्यों करेंगे हम? क्योंकि सर्किल का इक्वेशन जो है दैट इज x माइनस h का होल, कुछ भी नहीं पता, यहाँ से शुरू करेंगे, प्लस साइन y माइनस k का स्क्वायर, ये इससे शुरू करेंगे, ठीक है। आप जो बताए अभी ये वाला मेथड, इससे बना रहे थे ये डायमीटर वाला। अच्छा AB वाला, अच्छा BA से, यस मैम। तो AB का पॉइंट ज्वाइन करके आप ला रहे हैं, इससे कर रहे हैं। यस मैम, डायमीटर से। वो भी किया जा सकता है। देखो इतना तो हमें पता है, जो हमें बेसिक फॉर्मूला पता है उससे, ठीक है। अब यहाँ से हमें सॉल्व करने के लिए, चूंकि हमें करना क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन जितना गिवन है हम सिर्फ उसके बेसिस पे हमें आंसर तक पहुंचना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी सर्कल, अगर ये सर्कल है, मान लो इस सर्कल पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और सपोज यहाँ पे आपको ये भी दिया हुआ है कि दिस 0 0 इज अ पॉइंट। अब ये जब पॉइंट गिवन है तो ये जो भी पॉइंट होगा वो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो सर्कल पे लाई करता है, करेगा या नहीं ये बताओ? यस मैम। यस जहाँ से मूव कर रहा है वहां से वो लाई करेगा। तो पहले तो ये चेक करो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद हमें क्या इक्वेशन मिल रहा है। मान लो अगर हम सबसे इनिशियल लेवल पे 0 0 वाला पॉइंट रख दें, तो एक x, ये जो क्या हो जाएगा, इस सर्कल के इक्वेशन में अगर हम वैल्यू 0 0 रख दें, तो 0 0 पॉइंट रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन ऑफ सर्कल। मिलेंगे x प्लस वाई स्क्वायर हाँ प्लस 2hx प्लस 2ky माइनस h स्क्वायर क्यों मिलेगा, माइनस। क्यों मिलेगा, हम सीधे ये भी तो लिख सकते हैं। मैम पॉइंट यदि 0 0 रहेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, सेंटर रहेंगे पॉइंट तो 0 0। 0 डालो ना, डालो 0 0। आ जाएगा। चलो चलो सॉरी, इसको अरे उल्टा लिख दिया मैंने, ये टर्म नहीं, वही तो। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा। यस मैम। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, बताओ क्योंकि, और आप x और y की जगह 0 0 रख रहे हो। यस मैम। बाकी सारे इक्वेशन में भी, मतलब बाकी सारे वैल्यूज को, इस वैल्यू को यहाँ रखो, x की जगह 0, y की जगह b, x की जगह a, y की जगह a, देखो क्या इक्वेशन आता है, बताओ। जब हम y का वैल्यू रखना है, इस वैल्यू को रखना है सपोज, तो x का वैल्यू 0 रख दिया तो क्या मिलेगा, h स्क्वायर। तो फिर पूरा इक्वेशन ही सॉल्व कर लो, दैट इज लाइक का वैल्यू 0 रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर,
ठीक है। प्लस साइन दूसरे केस में आइए, y का वैल्यू आपने b रखा है तो b माइनस के, ठीक है, इसका स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, माइनस एच स्क्वायर। क्या माइनस, माइनस एच है तो क्या हो जाएगा ना, आएगा ना, क्या नहीं आएगा, यस मैम प्लस हो जाएगा। माइनस एच का स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2b के, यस मैम। एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, यस मैम। निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें पता है कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, लिख दो यहाँ आर स्क्वायर लिख सकते हैं इन दोनों टर्म का फ्रॉम इक्वेशन 1, जस्ट चेक, लिख सकते हैं। देन प्लस साइन बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2b के 2b के yes एंड दैट इज इक्वल टू आर आर स्क्वायर। स्क्वायर, I square ठीक है। yes चलो इसको एक इक्वेशन मान लो, एक इक्वेशन ये मान लो हमारे पास इनिशियल लेवल पे आया था ये, और ये पॉइंट रख लिया, थर्ड पॉइंट रखिए क्या आ रहा है, सही क्या आ रहा है मुझे, ठीक है, बताइए क्या आता है, करके सॉल्व करके बताओ। थर्ड पॉइंट पे हाँ वही ध्यान से, आएंगे, आर स्क्वायर प्लस ए कैलकुलेशन स्क्वायर माइनस मिस्टेक नहीं 2। होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन मिस्टेक। हम ये आ सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है जो भी आया। अब देखो चीज हम यहाँ बता देते हैं, आप लोग करना जरा, ठीक है, खुद से भी प्रैक्टिस करना। यहाँ देखिए इसी इक्वेशन को या फिर हम इस इक्वेशन को ले लें, यहाँ पे हमें पता है, देखिए इसका जो RHS है और इसका RHS है सेम है ना, तो हम LHS को इक्वल कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं आपस में, यस मैम। कर सकते हैं। तो अगर हम LHS को आपस में इक्वेट करते हैं तो हमें ये टर्म मिल जाएगा, मतलब ये लिखो या ये लिखो बात एक ही है, ये इसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पी के। ये आर स्क्वायर या फिर यही टर्म आ जाए एच स्क्वायर के स्क्वायर जो भी, तो आर स्क्वायर ही लिख दे रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 2b के, ठीक है, यस मैम। ये टर्म हमारे पास है। अब इसमें से हमें पता है आर स्क्वायर और ये चाहे तो हम हटा सकते हैं, यस मैम। ठीक है, और अगर कैंसिल हो गया दैट मीन्स यहाँ, दैट मीन्स वी कैन राइट वी स्क्वायर माइनस 2b के। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब चलो देखो यहाँ से हम b कॉमन ले लेते हैं, जब b हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा जरा देखिए, 1 माइनस 2k मिलेगा क्या, 1 माइनस 2k b माइनस 2k। अच्छा b माइनस 2k, चलो b ही कॉमन लिया है इसको, चलो 2k आ गया हमारे पास, एंड दैट इज गोइंग टू बी 0। अब बताओ b जो पॉइंट है, ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, ये 0 कब होगा, दो टर्म का प्रोडक्ट, आइदर दिस टर्म इज 0 और दिस टर्म इज 0, तभी हो सकता है। अब क्या b 0 है, चेक करो, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, नो मैम, b ये 0 0 हो सकता है नो। तो भी
0। सो ये वाला कंडीशन जो है b इज इक्वल नॉट 0 आपको यहाँ लिखना होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी 0, दैट मीन्स b माइनस 2k इज इक्वल टू 0। ओके, सो b इज इक्वल टू 2k और k इज इक्वल टू b/2। समझ गए? यस मैम, हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ये तरीका है निकालने का। सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन आप लाएंगे उसको भी फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करिएगा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, सॉरी h। ठीक है, इस तरह के बाद ये कैलकुलेशन से जब सेंटर आ जाएगा तब आपको कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोशिश करके देखना तो बनता है या नहीं। ठीक है, मैम ये अभी एक्स वाले को निकालना है ना, हाँ ए वाले इस तरह ये वाला निकालना है, हमें ये पॉइंट डालना होगा। क्वेश्चन तो निकल ही गया बट सिर्फ हाँ, तो उसको वो ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करके निकालना होगा, कंपेयर करके। देन जो सेंटर आ जाएगा उस सेंटर से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने वाले हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, करके देखिएगा आप लोग ये। ओके, जस्ट रुक जाओ। और नेक्स्ट डे पक्का मार्क कर लूँ ना? ठीक ठीक मैम। नेक्स्ट डे यस मैम, यस मैम। ट्रिग्नोमेट्रिक मैम, सिर्फ मैम सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री बेसिक फॉर्मूला सब पढ़ लेना। आज भी कर सकते थे, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। वो ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूलाज है जो वही रहेगा ना मोर और लेस, और कुछ थ्योरम्स जो थे उससे के स्टेट, बस बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं है। वही चीज आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ठीक है मैम।